जब मैंने पहला रोजा रखा था, आई थिंक मैं 11 या 12 साल की थी। और जैसे बोलते हैं ना, हमारे में पहला बच्चा पहला रोजा रखता है, रोजा खुशाई होती है। तो उस दिन क्या हुआ था मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने रात को खाना भी नहीं खाया, सहरी भी नहीं की, मम्मी ने उठाया नहीं, और मैंने सुबह बोलते मेरा तो रोजा है। तो मेरे मम्मी डैडी को लगा ठीक है, बोल रही है, मजाक कर रही है, उसको हमेशा से शौक है, ऐसे ही बोल रही है। दिन हो गया, मैं बाहर गई हूँ, मैं काम कर रही हूँ, ये वो, मैं खा ही नहीं रही, मैं बोल रही हूँ मेरा रोजा है। मतलब मैंने नियत सच में कर ली थी कि आज मेरा रोजा है। वो मेरे मम्मी डैडी मान नहीं रहे थे कि मेरा रोजा है। उनको लग रहा था कि बस रखा होगा एक दाड़ का, कुछ ना कुछ तो खा लेगी पी लेगी। जब असर का वक्त गया तब जाके उनको यकीन हुआ कि इसने सच में रोजा रखा है। जो मेरा रमजान का महीना होता है ना, वो मतलब मेरे जो बाकी के 11 महीने उनसे सबसे अलग होता है। मतलब पूरा स्केड्यूल आपका एकदम ऊपर नीचे आप कर देते हो रमजान। मैं पूरी रात जागती हूँ, ठीक है, 1 घंटा सिर्फ कैसे भी सोती हूँ, क्योंकि मुझे उठ के तहज्जुद पढ़नी होती है। तो मैं सोती हूँ 1 घंटा की सो जाओ, क्योंकि उठ के तहज्जुद पढ़नी। उसके बाद तहज्जुद पढ़ती हूँ, फिर सहरी करती हूँ। सहरी के बाद कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं, और जो वो बीच की नींद, जो फजर की अजान हो और नमाज पढ़ के सो का जो झोंका आता है, वो तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब वो ऐसे ऐसे आंख झपकती है, ऐसे ऐसे आंख झपकती है। सेकेंड लास्ट रोजे में मेरी तबीयत खराब हो गई रात को, और तब भी मैं उठी। मैंने कहा नहीं मैं उठूंगी, मैंने सहरी भी खाई, बट दिन में मैं रोजा नहीं रख पाई। तो वो मेरा एक, और उसका मुझे बहुत अफसोस है। उसका मुझे आज तक के बहुत अफसोस है, क्योंकि एटलीस्ट फिर वो मेरे दिल में हो जाता ना कि मैंने सब रखे। बट वो मेरा एक जो छूटा ना, उसका मुझे उस चीज की बहुत ज्यादा तकलीफ है। लेकिन आप हर साल पूरे रोजे रखती हो? क्या सिचुएशन आपकी रोजों को लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश पूरे रोजे रखने की करती हूँ। पिछले साल मेरा सिर्फ 1 रोजा छूटा। अच्छा। पिछला साल पहला साल था जब मैंने इतने भी रोजे रखे और एक ही छूटा। वो इसलिए छूटा, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं सहरी में भी उठी, बट मेरी तबीयत खराब हो गई, और मेरे मम्मी डैडी ने बोला कि तबीयत आपकी नासाज है तो चलेगा, आप मत रखो। और वो कौन सा रोजा था? सेकेंड लास्ट। अच्छा। तो क्या होता है, जब आप स्टार्ट करते हो तो ऑलरेडी वो इतनी एनर्जी होती है कि आप निकलते, बट जब तक के थोड़ा एंड आने लगता है ना, बॉडी एकदम थोड़ी ड्रेन होने लग जाती है, थोड़ी वो हो जाती है। तो सेकेंड लास्ट रोजे में मेरी तबीयत खराब। मैं चाहती हूँ मेरे मम्मी डैडी हमेशा मेरे साथ रहें। मैं चाहती हूँ कि मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं उनको साथ लेके जाऊँ। अगर मैं कहीं बाहर घूमने जा रही हूँ तो वो भी मेरे साथ वो चीजें देखें, वो जगहें जाएं जो मैं देख रही हूँ। और कई बार जब ऐसा होता है, वो कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, मैं यहाँ पे होती हूँ, तो मैं 2 दिन में ना मैं पगला जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं खाली घर मुझे काटता है। जैसे अक्सर बच्चे कभी माँ बाप ऐसे कहीं बाहर जाए तो सब खुश हो जाते हैं ना, ये होम अलोन। मेरा उल्टा होता है, मैं रो रही होती हूँ और मैं मम्मी डैडी कॉल कर रही हूँ कि नहीं डैडी अब आप मम्मी को भेज दीजिए, अब घर खाली, अब नहीं मुझे खाया नहीं जा रहा, मुझसे ये नहीं हो रहा। कई बार मम्मी को आना पड़े, कई बार मैं उनके पास। वाओ, सो इजी। मजा नहीं आ रहा है। बैगन, दिस इज एक्सपेंसिव। जब मैं पहली बार उन्हें मिली थी तो मैंने और श्रद्धा दी ने श्रद्धा दी की पहली फिल्म साथ की थी। उनकी पहली थी या सेकंड थी, मुझे जहां तक लग रहा है पहली थी, लव का दी एंड। हाँ, 2010 में हम मिले थे फॉर द फर्स्ट टाइम, 9 या 10 में। मैं बहुत ही छोटी थी, 8-9 साल की होंगी मैं। तो मुझे याद है YRF के ऑफिस में मिले थे। हमें मिलवाया था क्योंकि मैं उनकी बहन बन रही थी, तो उनको शूट के पहले हमें कंफर्टेबल करवाना था कि इनका एक बार वाइब सेट हो जाए। और मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी YRF। पहला क्रश? Now don't tell me SRK और सलमान का। जस्टिन बीबर। Okay, why? आई थिंक जब जस्टिन का वो आया था गाना बेबी, सबका ही क्रश था वो। और मेरा एक्चुअल में फर्स्ट क्रश था। आई वाज वेरी लिटिल, आई थिंक 12 और समथिंग। इसे मैंने टिकटॉक आपकी वजह से डाउनलोड किया था फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो फिर दोस्त लोग ऐसे बोलते कोई तो जन्नत है जन्नत है। तो जब मैंने डाउनलोड किया एंड फिर फॉलो किया है तो सच में जन्नत है। It was my first childhood crush, मतलब चुटकी और इंदुमती के बाद। थैंक यू। शूट की बात करें तो हमेशा मेरे साथ मम्मी या डैडी दोनों में से तो एक होते थे, लेकिन ज्यादातर डैडी रहते थे क्योंकि अयान वाज वेरी छोटू। अच्छा, व्हेन आई स्टार्टेड आई वाज 6 और अयान और मुझ में 6 साल का गैप है, तो अयान तो एकदम न्यू बॉर्न बेबी था। तो मम्मी अक्सर लंच टाइम पे आती थी सेट्स पे। इसमें ग्लास में पानी भरा है,
वाओ, लेके जा रहे हैं। अभी हम हम लेके जा रहे हैं और अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे इस तरह से। ऐसे एकदम ऐसे प्यासे को जैसे पानी, बस। अगर किसी ने इतना क्लिप निकाल के मुझे ट्रोल किया सुपर, यही जाएगा वायरल। जन्नत टेल्स यू हाउ टू पुट वाटर इन अ ग्लास। लग रही है जन्नत एकदम, क्या बात है जन्नत, कितना काम, कितनी मेहनती लड़की है, देखो बहुत ब्यूटीफुल गर्ल्स यहाँ पे। थैंक यू जन्नत जी, बाय, सी यू, बाय जन्नत जी, एंजॉय। जल्दी जाइए जन्नत जी, मत दीजिए यहाँ पे बाय 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 बाय। थैंक यू